ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच गुरुणैवं प्रतिप्रोक्त भूय आहासुरः सुपम् न चेत् गुरुमुखीयन्ते कुतो भद्रा सती मतिः। श्री नारद उवाच। श्री नारद जी ने कहा। कहाँ पर बोल रहे थे नारद जी? किससे पूछे हैं? नारद जी कहाँ किससे बोल रहे थे? प्रहलाद महाराज के बारे में कथा चल रही है, पर कहाँ पर? राजसूय सभा में, इंद्रप्रस्थ में। और श्रोता हैं मुख्य युधिष्ठिर महाराज और स्वयं भगवान भी। यज्ञ चल रहा था तो उसमें भगवान की कथा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण भी सुन रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए। गुरुणा, गुरु के द्वारा, एवं इस प्रकार, प्रतिप्रोक्तः प्रतिवचन कहा गया। हिरण्यकश्यप से उसने कहा, गुरु ने। तब भूयः पुनः आह बोले असुरः हिरण्यकश्यप सुताम अपने पुत्र प्रहलाद महाराज के प्रति नहीं चेत यदि गुरुमुखीयम गुरु के वाक्य से उत्पन्न ते तुम्हारी कुतो कहाँ से, किसके सिखाने से, अभद्र हे नालायक, असती दुष्सिता, मति ही बुद्धि। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, जब हिरण्यकश्यप के अध्यापक से इस बात का पता चला कि उसने उसके पुत्र को कुछ सिखाया नहीं, तब हिरण्यकश्यप ने पुनः कहा, हे धूर्त, हमारे परिवार के सबसे बड़े पतित, यदि तुमने यह शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतला कि इसे कहाँ से प्राप्त की। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ ठाकुर बतलाते हैं कि भक्ति वास्तव में भद्रा सती होती है, अभद्र असती नहीं होती है। दूसरे शब्दों में भक्ति का ज्ञान न तो अशुभ होता है और न शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। भक्ति सीखना हर एक का कर्तव्य है। अतः प्रहलाद महाराज की जो प्रहलाद महाराज की तो क्षणिक शिक्षा क्या है इसमें? प्रहलाद महाराज की तत्कालिक शिक्षा
तत्क्षणिक शिक्षा शुद्ध और पूर्ण सिद्ध होती है। तो आइए राजस्वीय सभा में हम लोग बैठे हैं। हिरण्यकशिपु ने जब डांटा शुक्राचार्य के पुत्र को, गुरु को, कि मैं समझता हूं कि दुष्ट लोग अनुकूल मित्र के रूप में रहते हैं भेष बना करके, और तुमने हमारे बुद्धि को इस तरह हमारे पुत्र के बुद्धि को चौपट किया है, कृष्ण में लगाया है। तो उसने कहा कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्यम करदास्मान। हे महाराज, हमने इसको कुछ नहीं पढ़ाया है और किसी और ने इसको शिक्षा नहीं दिया। इसकी जन्मजात यही बुद्धि है, जन्म से ही ऐसी ही बुद्धि है। इसलिए आप हम पर क्रोध मत कीजिए, हम पर दोषारोप मत कीजिए। हम दीन ब्राह्मण आपके सेवक हैं। आपका क्रोध तो इंद्र पर होना चाहिए, हमारे जैसे दीनहीन पर क्रोध करना उचित नहीं है सरकार। तो गुरुणा एवं प्रति प्रोक्तो, जब इस प्रकार गुरु ने जवाब दिया कि हमने नहीं सिखाया है प्रहलाद को कुछ भी भक्ति, तो भूय आहा सुरः सुतम, तो वह असुर हिरण्यकशिपु पुनः अपने पुत्र से पूछा, न चेद गुरु मुखियम ते कुतो अभद्रा सती मति। यदि गुरु के मुख से, गुरु के वाक्यों से, पढ़ाने से तुम्हारी यह असती मति नहीं हुई है तो कुतः, कहां से, कौन सिखाया? अब तक हिरण्यकशिपु बिल्कुल अनुकूल था अपने पुत्र के, बड़े प्यार से गोद में रखा था, रो भी रहा था, पुलक हुआ था उसको। प्रहलाद महाराज गोद में बैठे हैं और हिरण्यकशिपु उनसे पूछे कि यदि गुरु के सिखाने से तुमको ये मति नहीं मिली है तो कहां से सीखे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। विष्णु के प्रति 9 प्रकार की भक्ति का जो तुम वर्णन कर रहे हो, सबसे उत्तम शिक्षा इसको मान रहे हो, इस प्रकार की तुम्हारी दूषित बुद्धि हुई कैसे? कौन सिखाया? तब श्री प्रहलाद महाराज बोले, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहभृतानाम् अदान्त गोभिर्विशताम् तमिश्रम् पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। तो श्री प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहे हैं अजीब ढंग से। वो पूछा कैसे मति लगी कृष्ण में, तो कहते हैं उन लोगों की मति कृष्ण में नहीं लग सकती है। किनकी? जो गृहव्रती हैं और चबाए हुए को चबा रहे हैं, अदांत गोभी अनुपरत इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को छोड़ दिए हैं विषय भोग में, और इस कारण से वे नरकगामी होंगे, नरक में प्रवेश कर रहे हैं। तमिश्रम, ऐसे लोगों की मति कृष्ण में नहीं लग सकती है। क्या पूछ रहा हूं, क्या उत्तर दे रहा है? तुम्हारी मति कैसे लगी इसको हिरण्यकशिपु पूछ रहे थे। तो ये कह रहे कि किन लोगों की मति कृष्ण में नहीं लग सकती है। न अभिपद्येत मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां। केशम मति कृष्ण न अभिपद्येत गृहव्रतानां, जो गृहव्रती हैं, घर गृहस्थी में ही जिनका संकल्प विकल्प रहता है, आज ये करना है, आज वो करना है, इतिकृत चिंता जिनको है, यह बहुत जरूरी है, यही करना है,
और सारा संकल्प का सेंटर गृह है। गृह मतलब परिवार या समाज। न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। स्त्री से ही सारा परिवार फैला है, तो इसीलिए उसको गृह कहते हैं। गृह व्रता नाम, जो गृह व्रती। और अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम। अदांत गोभी, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, अदांत, जिनका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, कुछ भी खाना पीना देखना सुनना चलना फिरना संसार में लगे हुए, अदंत गोभी। और इन्हें अनकंट्रोल्ड इंद्रियों के कारण जो तमिश्रम प्रविशताम, जो नरक में प्रवेश कर रहे हैं अर्थात करेंगे, ये करते रहते हैं नरक में। नरक को तमिश्र कहते हैं। तमिश्र का अर्थ होता है अंधकार। नरक में कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। वहां लाइट विभाग कुछ है ही नहीं। जब प्राणियों को दंड देने के लिए वहां ले जाया जाता है तो ये सब लाइट जलाना, दीपावली, ये सब करने क्या जरूरत है? कोई लाइट नहीं। इसीलिए अंधम तमः प्रविशन्ति, नरक को अंधकार पूर्ण कहा जाता है। अंधम तमिश्रम प्रविशति। यह तमिश्र का अर्थ है घोर अविद्या। जो प्रविष्ट हैं, जो नरकगामी हो रहे हैं, ऐसे लोगों की मति कृष्ण में नहीं लग सकती। पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, जो चबाए हुए को पुनः चबा रहे हैं, फिर चबा रहे हैं, चर्वित चर्वणाना, बिल्कुल पशु हैं। पशु जैसे चबाए हुए को चबाता रहता है, एक बार खा लेता है उसी को चबाता है, और एक बार नहीं कई बार चबाता रहता है। तो इस तरह से जो पशु हैं, पशु की जिनकी बुद्धि है, आज जिस स्त्री का संग किए, कल किए, उसको आज करते हैं, परसों करते हैं, सेम चीज चबाए हुए को चबाते रहते हैं। या जिसको दूसरे लोगों ने चबाया उसको चबाते हैं, दूसरे का चबाया हुआ चबाते हैं। जैसे स्वर्ग। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, गृहव्रती लोग तो स्वर्ग भी जाते हैं। ऐसे कह दिए कि नरक में जाते हैं। तमिश्रम प्रविशताम, गृहव्रती लोग कभी स्वर्ग भी जाते हैं। तो स्वर्ग में भी वो चबाए हुए को चबाते हैं। वहां का जो घर है, तो दूसरा देवता पहले दखल किया था वो छोड़ दिया, उसी में रहते हैं, और उसके द्वारा भोगी हुई स्त्रियों को, अप्सराओं को भोगते हैं। तो ये चर्वित चर्वणा नाम। तो वेश्यालय या स्वर्ग सेम है, चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। और विषयों को चबा रहा है व्यक्ति की, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन और उधर सुख क्या उल्टे दुख है। तमिश्रम प्रविशता, इन भोगों के कारण व्यक्ति अब नरक में जा रहा है। प्रविशता, प्रहलाद महाराज देख रहे हैं कि अधिकांश लोग नरक में ही गिर रहे हैं। इन विषयों का परिणाम होता है, सुख नहीं मिलता है। एक ही विषय को आदमी रोज चबा रहा है। और सबसे तो ज्यादा बेटर अर्थ है कि दूसरे के चबाए हुए को चबा रहा है। स्वयं के स्वपरभ्याम चर्वित चर्वणाना, जो स्वयं भी जिसको चबाया उसको चबा रहा है, या दूसरा कोई चबा करके फेंका। जैसे गन्ना चूस करके कोई फेंका तो उसको उठाकर चूसने लगा। ये दूसरे के द्वारा चबाया हुआ चबा रहा है। न विषयों में कोई सार नहीं है। तो ऐसे लोगों की मति
कृष्ण में नहीं लग सकती है। श्री प्रहलाद जी कहना। अच्छा, एक बार चबाए हुए को चबाया तो पुनः पुनः चर्बित चरबड़ाना, बारंबार उसी को चबाया, फिर चबा रहा है, फिर चबाएगा, दूसरे जीवन में भी इन्हीं विषयों को भोगा, फिर भोग रहा है प्रतिदिन, और नरक में जा रहा है। क्यों चबा रहा है? क्योंकि अदांत गो भी, गो इंद्रियां बस में नहीं है, और इंद्रियों की मांग के अनुसार वो व्यक्ति कार्य कर रहा है। इस पर सिद्धर स्वामी टीका लिखते हैं कि कृष्णस्य परमानंद रूपत्वात्, कृष्ण तो परमानंद घन है, फिर उनमें क्यों नहीं लग जाता है जीव? क्यों विषयों में ही लगा रहता है? भगवान स्वाभाविक परम आनंदमय है और सबको आकृष्ट करते हैं, इसलिए कृष्ण है, तो उनमें क्यों नहीं लग जाता है? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा जथांध रूपनीय माना वाचिश तंत्रयाम उर्दाम निबद्धा। अर्थ है कि भगवान है परमानंद घन, परम सुख है, परंतु बहिरर्थ मानिना और दुराशया, जिनका अंतःकरण विषय वासना से वासित है, विषय भोग की ही जिनको लालसा है, और बहिरर्थ मानिना, बहि अर्थ जो बाहरी विषयों में ही अपना पुरुषार्थ देखते हैं, ऐसे लोगों को मानिना, जो आदर देते हैं, विषयी आदमी को अपना गुरु बना लिए, उसी को आदर देते हैं। बही का अर्थ है बाहरी संसारिक विषय, और अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, पुरुषार्थ। जो बाहरी विषयों को ही अपना पुरुषार्थ मानते हैं, ऐसे लोगों को मान देने वाले। ये प्रश्न होता है कि भाई गुरु करेगा कोई, तो गुरु के द्वारा विष्णु का ज्ञान तो हो जाएगा, भगवान की जानकारी होगी, लेकिन अगर करे गुरु तब ना, तो बहिरर्थ मानिना, अथवा बाहर के विषयों को ही अपने जीवन का जो पुरुषार्थ मान लिया है। लेकिन यही अर्थ समीचीन है कि बाहरी पदार्थों विषयों में जो पुरुषार्थ बुद्धि रखते हैं, ऐसे लोगों को गुरु बना लिया, तब कहां से कृष्ण में मति लगे। श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील श्रीधर स्वामी एक श्लोक लिखे हैं कि जिसका चित्त विषय में आविष्ट है, विषय भोगों में लगा है, उसका विष्णु में आवेश नहीं हो सकता है। विषयाविष्ट चित्ता नाम विष्णुवावेश सुदूरतः वारुणी दिग्गतम वस्तु ब्रजन ऐन्द्रिम किमाप्नुयात्। इसका अर्थ है कि विषय भोगों में जिनका चित्त आविष्ट है, मन लगा हुआ है, उनके लिए विष्णु का आवेश सुदूरतः, बहुत दूर की बात। विषय का आवेश होगा या विष्णु का आवेश होगा? विष्णु में आवेश उनके लिए कठिन है जिनका चित्त विषयों में लगा हुआ। जैसे वारुणी दिग्गतम वस्तु, जो वस्तु पश्चिम दिशा में है, वरुण देव की दिशा पश्चिम है, तो उसको वारुणी दिशा कर, वारुणी दिक। तो वारुणी दिग्गतम वस्तु, जो वस्तु पश्चिम में है, ब्रजन ऐन्द्रिम किमाप्नुयात्, उसको ऐन्द्री दिशा में, पूर्व दिशा में जाकर के क्या कोई पा सकता है? जो वस्तु द्वारका में रखी हुई है, द्वारकाधीश है मान लीजिए, पश्चिम दिशा, विष्णु से तुलना कर रहे हैं, तो जो वस्तु द्वारका में है, उसी वस्तु को, और जो केवल द्वारका में है, उसको क्या कलकत्ता में जाकर के कोई पाएगा? ऐन्द्रिम दिक में, ऐन्द्री मतलब इंद्र की दिशा, प्राची दिशा,
कोई कैसे पा सकता है? खोज रहा है कलकत्ता में या भुवनेश्वर में या कहीं इधर उधर, और वो वस्तु है द्वारका में। कितना भी भ्रमण करे वो नहीं पा सकता। तो विषयाविष्ट चित्त वालों के लिए विष्णु आवेश सुदूरतः, बहुत दूर की बात है। इसलिए वे विष्णु को नहीं जान पाते हैं। नते विदुः स्वार्थ गतिम स्वस्मिन एवं अर्थः जेषाम तेषाम गम्यम विष्णु। जो श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सब कुछ मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, पुरुषार्थ मानते हैं, सुख मानते हैं, परम धन मानते हैं, तो उनके ऐसे भक्तों के लिए भगवान गम्य है, उनको प्राप्त होते हैं। स्वार्थ गति उनका यह अर्थ, स्वार्थ गति। श्री कृष्ण श्री विष्णु उनको प्राप्त होते हैं जो श्री विष्णु को ही अपने जीवन का पुरुषार्थ मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। ऐसे विष्णु को जानते ही नहीं है। नते विदुः स्वार्थ गति भी विष्णु दुराशया, ये बहिरर्थ मानिना, वही अर्थ मानिना और दूषित अंतःकरण वाले। सम्मान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, समर्पण करते हैं, तो विषयी लोगों को, जिनका विषय में आवेश है, ऐसे लोगों को गुरु मान करके या पूज्य मान करके जो लगे रहते हैं, उनको बहिरर्थ मानिना कहें। और हमेशा विषय भोग की लालसा से अंतःकरण भरा हुआ है, ऐसे लोग विष्णु को नहीं जानते हैं। बल्कि उल्टा होता है। गुरु किसको बनाते हैं, किसके उपदेश के अनुसार चलते हैं? जैसे एक अंधे के पीठ के पीछे कई अंधा चल रहे, अंधा जठांधे रूपनीयमान। वे सोचते हैं कि हम सुपंथ पा जाएंगे, अब रास्ता आएगा या अपना लक्ष्य पा जाएंगे, लेकिन वो काहे को पाने जाए, तो गर्ते पतंती। अगर पहला अंधा लीडर लीड कर रहा है, चल रहा है, ईश्वर को बता रहा है कि ईश्वर निराकार है, ये अपने को पहचानो, कृष्ण को जानने की क्या जरूरत है, इस तरह का ब्लाइंड लीडर जो चल रहा है आगे आगे, और उसी के पीछे 10-20 हजार अंधे चल रहे हैं और सेम नारा बोलते हुए, तो वे सारे अंधे गर्त में गिरेंगे कि नहीं? उनको पंथ नहीं मिलेगा, उनको लक्ष्य नहीं मिलेगा। अंधा जथांधे रूपिणीय माना, अंधा जथांधे रूपिणीय माना, अंधा ही बहुवचन में श्री प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। कई लीडर हैं, कई ग्रुप है, कई आध्यात्मिक नेता, अब आध्यात्मिक नेता मान को कहा जा रहा है। एक लक्ष्य जीवन का क्या है? भगवान श्री कृष्ण है, वही परमानंद घन है, उनकी लीलाएं नित्य है, उनका नाम बिल्कुल सत्य है और वे सत्य स्वरूप हैं, उनका भजन करना चाहिए। ये है दृष्टि और ये है गंतव्य। लेकिन इसके विपरीत नए नए जीवन में क्या है, खूब अच्छा से भोगना चाहिए, खाना पीना चाहिए। एक तो ये अंधापन है, और दूसरा भगवान के विषय में कुछ अटकलबाजी करना, मनमाना बोलना, और उसी के लिए कुछ अपना मंत्र, अपना कुछ पद्धति, अपना कुछ चालू करना, तो यह सब ब्लाइंड को फॉलो करना है, अंधे को फॉलो करना है। श्री प्रहलाद जी कह रहे तो अंधा जथांधे रूपनीय माना, अंधा उपनीय माना, उपनीय माना, बड़ी श्रद्धा से, बिल्कुल निकट से हाथ पकड़ करके बड़ी अच्छा से चल रहे हैं, बहुत श्रद्धा से। गुरु महाराज अविनाशी अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचर तत्पतन दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। और गुरु जी ब्लाइंड राज हैं,
अंधा ही नहीं है, अंधों के सरदार हैं। किस प्रकार की बातें लोग बोलते हैं वास्तव में। भगवान के रूप, लीला, चरित्र, नाम, विशेषता आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं, और फिर भी बढ़ रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं लक्ष्य के तरफ। लक्ष्य न तो अगला वाला देखा है, लीडर देखा है, तो पीछे वाले का देखने का तो कोई सवाल ही नहीं। भेड़िया धसान। एक बार मैंने देखा था भेड़ों को रेल में कटते हुए, रामायण जी के गांव में। गणेरिया पीछे था और रेलगाड़ी, मालगाड़ी आ रही थी। एक भेड़ का लीडर, भेड़ में जो प्रधान होगा, वो चला गया आगे, और भेड़ दूर तक नहीं देखते हैं, ऐसे सिर नीचे किए किए चलते हैं। वो आगे नहीं देखते, आत्माराम होते अपनी दृष्टि। तो वो चली जा रही थी, और सीटी दे रही है रेलगाड़ी खूब लगातार, लेकिन वो चली गई भेड़। तो फिर पीछे वाले जितनी भेड़ें थी वो लगी कटने, खचखच खचखच खचखच। तो दौड़ा वो गणेरिया, दौड़ा जोर से, दौड़ करके वो रोका किसी तरह से, फिर भी 10-12 भेड़ें कट गई, वहां पर तुरंत खत्म हो। इसको कहते हैं अंधा जथांधे रूपनीयमाना। परम सुख, परम पुरुषार्थ श्री वैकुंठ धाम, यह गोलोक वृंदावन धाम, वास्तव में यह लक्ष्य है जीव का। भगवान कृष्ण भजनीय है। परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, भजनीयम वा, भजनीय कौन है? तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। हे महाराज, जो व्यक्ति अभय चाहता है, सदा के लिए सुखी होना चाहता है, उसके द्वारा परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जो ईश्वर हैं और सब दुख हर लेते हैं भक्तों का, वही भजनीय है। उन्हीं के बारे में सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। यह है परम लक्ष्य। साध्य परम क्लियर है और साधन भी है। नवधा भक्ति ये साधन है। भगवान को समझना है, भगवान से प्रेम करना है। तो यह क्लियर होते हुए भी लोग नहीं समझ पाते। तो फिर प्रश्न उठता है, अच्छा क्यों नहीं लग पाते हैं कि वाची स्वतंत्रम उर्दा निबद्धा, भगवान की ऐसी वेद वाणी है कर्मकांड विभाग कि उसी में चित्त उलझा रहता है। नाम है ब्राह्मण आदि, कर्म है यज्ञ आदि, विविध नाम कर्म, छोटी मोटी रस्सियां हैं, इसी में लोग बंधे रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। तो श्रीधर स्वामी जी अब तीसरे श्लोक के लिए प्रश्न उठा रहे हैं कि जब भगवान सबके हृदय में हैं, यह निर्विवाद सत्य, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा, सबके हृदय में भगवान रहते हैं और सर्वव्यापी हैं, जीवों में छिपे हुए हैं। तो ऐसे प्रभु को क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्यों नहीं पहचान पाते हैं? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैषाम मतिस्तावद उरु क्रमांग्रिम स्पृशत अनर्थापगमो जदर्थ मही असाम पाद रजोभिषेक सेकम निष्किंचनानाम न वृणीत जावत। फिर वही व्यतिरेक से बोल रहे हैं कि निष्किंचन भक्तों के
चरण रज के अभिषेक को जो वर्ण नहीं करते हैं, न वृणीता, वृणीत का अर्थ है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो समर्पण नहीं करते निष्किंचन वैष्णवों को, भक्तों को, तो ऐसा मति ही उरुक्रमांग्री न स्पृशति। उरुक्रमा भगवान को कहते हैं, जब वे रास लीला में नाच रहे हैं, उनका पद विन्यास विविध तरह से हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, या क्रम का अर्थ लीला भी होता है, जिनकी अनंत अनंत लीलाएं हैं परम मधुर, ऐसे श्री भगवान का स्पर्श उनकी मति नहीं कर पाती है, वे नहीं समझ पाते हैं। जो निष्किंचन महान पुरुषों के, भक्तों के चरण रज के अभिषेक का वर्ण नहीं करते, अर्थात उन्हें समर्पण नहीं करते। निष्किंचन जो भक्त हैं, मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा, जिन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, भगवान स्वयं ही कहते हैं मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा, इसको निष्किंचन कहते हैं। तो ऐसे निष्किंचन भक्तों के चरण रज के अभिषेक को जो वर्ण नहीं करते, न वृणीत तावत, तब तक ऐसा मति नैसा मतिस्तावत उरुक्रमाघ्रिम स्पृशत अनर्थापगमो जदर्थ, भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श मतलब श्री कृष्ण का अनुभव नहीं कर सकती है वो मति। अच्छा, उस अनुभव का क्या एक तटस्थ फल है, अनुषंगिक फल है कि अनर्थापगमो जदर्थ, अनर्थ का, संसार का अपगम, विनाश हो जाता है, जन्म मरण मिट जाता है। जद अर्थ है जिसका अर्थ है, जिस उरुक्रमांग्रीय स्पर्श का ये फल है कि संसार जन्म मरण मिट जाता है, पर श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श उनकी मति को नहीं होता है। उरुक्रमांग्री स्पर्शम, अंग्रीय स्पर्शम, श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श तो बड़े लोगों का वर्णन चरण से ही किया जाता है। चरण का अर्थ है भगवान की लीला, भगवान का रूप गुण सब कुछ उनके अनुभव में, उनके मति में नहीं आ पाता है, जो वैष्णवों को समर्पण नहीं करते हैं। तो जब भगवान के भक्तों के चरण धूलि में स्नान का वर्ण किया जाता है, अर्थात उनको समर्पण किया जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण समझ में आ जाते हैं। ये श्री प्रहलाद महाराज ने कहा। तो इति उक्त्वा उपरतम पुत्रम हिरण्यकशिपु रुषा अंधीकृतात्मा सोत्संगात निरस्यत भूतल महीतल, निरस्यत महीतल। जब प्रहलाद महाराज ने इस तरह गोद में बैठे बैठे कहा, मैं बहुत संक्षेप में तीनों श्लोक को कहा तो हिरण्यकशिपु सुना, पहले बहुत प्रेम से गोद में बैठाया था और सुन रहा था ध्यान से एक एक अक्षर। इतना कह करके जब श्री प्रहलाद महाराज चुप हो गए, सब में ना लगाए थे, मतिर न कृष्ण और दूसरा है मते विदुः स्वार्थ गति और नैसा मतिस्तावत, सब में न नहीं, ऐसा इनको नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो हिरण्यकशिपु अपने पर बहुत बड़ा आक्षेप माना, आक्षेप माना जिस माने इसका मतलब हम गृहव्रती हैं, हम दुराशय हैं, हम बहिरर्थमानी हैं। यह बात सुन करके उसको बहुत दुख लगा। अंधीकृतात्मा रुषा, अंधीकृतात्मा रुषा, रोष से, क्रोध से विवेक नष्ट हो गया। ये मेरा पुत्र है और अच्छी बात बोल रहा है, ये सब तो ध्यान ही नहीं रहा। विष्णु की प्रशंसा सुन करके, भगवान की बड़ाई सुन करके और इसका क्रोध से दिमाग डोल गया। अंधीकृत आत्मा, उसका मन, उसका चित्त अंधा हो गया।
और स्वोत्संगात स्व उत्संगात अपने गोद से निरस्यत मही तले पृथ्वी पर जोर से पटका गोद में से। बच्चे को उस पक्के पर संगमरमर पर इस तरह से पटक देना। गोद स्व उत्संगात, ये नहीं कहा कि दूसरा लो पटको इसको, अपने गोद से लिया और उठा करके पटका जोर से। लेकिन श्री प्रहलाद महाराज तो कभी भी चोट नहीं खाते थे, वे रूई की तरह हल्के हो गए या भगवान उनको पकड़ते थे। अमर्षा रुषाविष्ट, अमर्ष उसको उत्पन्न हुआ। प्रहलाद की बात को सह नहीं सका। अमर्ष का अर्थ होता है असहनम, असहन। प्रहलाद की बात बर्दाश्त नहीं हुई, उल्टे बहुत क्रोध हुआ। रुषा अविष्ट, क्रोध से व्याप्त हो गया। आहा मर्ष रुषाविष्ट कसाई भूत लोचन, उसकी आंखें लाल हो गई, दोनों आंखें बिल्कुल लाल हो गई क्रोध से। और वह एक प्रकार से कांपने लगा बहुत क्रोध के कारण। कसाई भूत लोचन, वध्यताम अयम बध्यो निसारयत नैरिता। अरे राक्षसों, उसने संबोधन किया नैरिता। नैरिता का अर्थ जिनमें दया नहीं होती है उनको नैरित कहते हैं, दयाहीनो। अरे दयाहीनो, बध्यताम आंसू, इसको जितना जल्दी हो मार दो, खत्म करो। अयम बध्य, यह बध्य है, ये बद्ध करने जोग है, बस छोड़ने लायक नहीं है, जितना जल्दी इसको मारो मारो। तो थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई उन लोगों को, ये राजा का पुत्र है, थोड़ा क्रोध में है, तो कैसे इनको मार दिया जाए। तो पहले मेरी आंख से अलग करो, निसार है तो निकाल दो यहां से, मेरे आंख से ओझल करो, मैं देखना नहीं चाहता इसको। अयम ने भ्रातृहा सोयम हित्वा स्वान सुहृदो धम पितृहंतुर पितृव्य हंतुर यह पादव विष्णु दासवद अर्चति। इसको हमारे आंख से उझल हटाओ। निश्चित यही है मेरे भाई की हत्या करने वाला, यही है। ये आपके भाई की हत्या करने वाला तो विष्णु है, हिरण्याक्ष का वध करने वाला। ये कैसे? नहीं, यही है, यही है। अयम में भ्रातृहा सोयम हित्वा स्वान सुहृदोधम। अरे जो इसी उम्र में अपने संबंधियों को, अपने सुहृदों को छोड़ करके और चाचा की या बड़े पिता, क्या था वो हिरण्याक्ष, ताऊ जी, तो ताऊ जी की जो हत्या किया, इसके ताऊ जी की जो हत्या किया, उस विष्णु के चरण कमल की उपासना ये दासवत और सती, दास बन करके कर रहे। छी छी, हमारे खानदान में दाग लगा दिया, विष्णु का दास हो गया। जिसने इसके चाचा जी को मारा था, ये ताऊ जी को मारा था, वो दोनों था एक कारण से। अजीब अजीब भागवत में कथा है। हिरण्यकश्यप का वीर्य आधान जब कश्यप जी ने किया था तो पहले किया था, पहले तो वो पहला भाई हुआ ना, जेठ हुआ, और हिरण्याक्ष को बाद में किया था। लेकिन जन्म लेने में हिरण्याक्ष पहले निकला, क्योंकि इस तरह से क्रम था। तो जन्म हुआ पहले हिरण्याक्ष का और हिरण्यकश्यप का बाद में। लेकिन गर्भाधान की दृष्टि से हिरण्यकश्यप बड़ा था और जन्म लेने की दृष्टि से 2-4 मिनट वो बड़ा था। ट्विन थे दोनों, जुड़े संतान थे। तो पता नहीं वो चाचा भी था, ताऊ जी भी था, उसने पितृव्य कहा गया। पितृव्य मतलब पिता तुल्य। तो इसके पितृव्य की जो हत्या किया, मारा, उस विष्णु के पादव चरण में यह दासवत अर्चति,
दास हो गया, दास पूजा कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। इसलिए बध्यता, ये हंतव्य है, ये मारने योग्य है। फिर हिरण्यकश्यपु सोच रहा है, कह रहा है, पहले तो कहा कि अपने संबंधियों का इसने त्याग कर दिया, अब कह रहा है मेरा विष्णुर्वा साधु विष्णुर्वानु साधु किम करिष्यत असमंजस। फिर कह रहा है ये अयोग्य, सब तरह से नालायक, ये विष्णु का क्या हित करेगा, विष्णु के क्या अनुकूल होगा, क्या विष्णु को फायदा होगा इसको दास बनाने से। सौहृदम दुस्तजन पितोर आहाद यह पंचायन, अभी 5 वर्ष का है और पिता के दुस्त्यज सौहार्द को इसको छोड़ते देर नहीं लगी। बाप रे बाप, जो पिता जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ा रहा है इतनी ममता से, पिता के स्नेह को तो ये देखा नहीं, पहचाना नहीं है, पिता के दुस्त्यज सौहार्द को छोड़ दिया, तो ये क्या विष्णु का साथ देगा, ये विष्णु का क्या भला करेगा। ये अच्छा होता है कि विष्णु को भी फोन कर दिया जाता कि इसको मत दास बनाइए, ये बहुत धोखेबाज आदमी है। अभी 5 वर्ष का बच्चा है और पिता के स्नेह को नहीं पहचाना, तो विष्णु का क्या साथ देगा। एक टीकाकार लिखते हैं, जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अयम में भ्रातृहा, यही मेरे भाई की हत्या करने वाला है, नहीं विष्णु ने किया, नहीं यही विष्णु है, विष्णु से इतना मेल हो गया इसका, तो ये विष्णु ही है। तो टीका में लिखते हैं कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशय विघ्नाने। भक्ति और भक्त, भगवान और गुरु, ये चारों के नाम 4 हैं लेकिन एक ही हैं। तिनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। तो भगवान का जो समर्पित भक्त होता है, दास होता है, वो भगवान ही होता है। हिरण्यकश्यपु के मुख से सत्य निकल रहा है, यही विष्णु है और इसी ने मेरे भाई को मारा। कैसे आप समझ रहे हैं कि विष्णु है कि हित्वा स्वान सुहृदो धम, यह अधम, यह नीच अपने संबंधियों को, अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके और विष्णु के चरण की उपासना दास बन करके कर रहा है, तो ये विष्णु ही है। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि भक्त भी भगवान जैसा ही होता है, भक्त में और भगवान में भेद नहीं है। दासवत अर्चति, तो कोई पूछेगा अरे तो दास है ना, तो हाँ तो दास है, तो दास भी विष्णु का विष्णु ही होता है। ये सिद्धांत बोल रहा है। इतना मेल किया विष्णु से, अभी उसे कोई भेंट नहीं है, फिर भी इतना स्नेह विष्णु से। और यहाँ जिस परिवार में भेंट है, गोद में खिलाया जा रहा है, उसको एकदम निग्लेक्ट कर दिया, छी छी, और वो भी बाप को। मुझ पिता के सौहार्द को नहीं देख पाया, तो क्या काम आएगा विष्णु के, कोई काम नहीं आएगा, उसको भी धोखा देगा। इस तरह से ये बोल रहा है। हिरण्यकश्यपु के वचन में बड़े ही स्वादिष्ट है। आज तो श्री प्रहलाद महाराज की महिमा कितनी गाई जा रही है कि यह साक्षात विष्णु है, इसी ने मेरे भाई को मारा है। विष्णु में इसमें भेद नहीं है। ऐसा प्रयोग किया जाता है संसार में, जब किसी से बहुत मेल होता है तो आदमी कहता है कि उनमें भेद नहीं है दोनों में। जैसे कभी कभी कह दिया जाता है दोनों एक दांत से रोटी खाते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक दांत से इधर पकड़ा और दूसरे दांत वाले उधर पकड़ा, एक दांत से रोटी। तो बहुत प्रेम है, कोई भेद नहीं है। बाप रे बाप, इतना विष्णु से अटैचमेंट, बाप को छोड़ दिया, सारे परिवार को छोड़ दिया, और विष्णु से इतना प्रेम करता है। यही विष्णु है। ये विष्णु के क्या काम आएगा, इसलिए इसको मारना चाहिए।
5 वर्ष की आयु में ही जब पिता का स्नेह छोड़ दिया। अरे थोड़ा बड़ा होता, विवाह होता, बाद में भूलता पिता को तो कोई बात नहीं थी लेकिन अभी जबकि इसका रात दिन संग हो रहा है पिता से, इसका पालन पोषण, गोद में खिलाना, सब कुछ करना, तो अभी जब छोड़ दिया तो आगे क्या करेगा। तो किसी ने कह दिया कि महाराज जी आपका पुत्र है, बच्चे से गलती हो जाती है लेकिन इसका वध नहीं करना चाहिए। ये पुत्र नहीं है, ये मेरा महान दुश्मन है, शत्रु है, पुत्र नहीं है। परोप्यपत्यम हितकृत जथौषधम। अब स्वदेह जो प्या आमयवत सुतोहित, हिरण्यकश्यप कह रहा है कि परोपत्यम दूसरे का पुत्र है, अगर वो हितकृत है, किसी का हित करने वाला है, तो वही वास्तव में अपना पुत्र है। जैसे औषधवत, तो औषध हरितकी मनुष्याणाम मातेव हितकारिणी। हरितकी हर्रे ये तो अपने वंश में नहीं जन्म लिया है ना, हरितकी औषधि है, लेकिन अगर इसको कोई खाए, पेट में डाले, तो माता के समान ये हित करती ही है हरितकी। जैसे भी पेट में चला जाए तो ये कभी भी नुकसान नहीं करती, हित करती है। तो औषधि हित करती। औषधि कहाँ जन्म ली है उसको लेकर के आदमी खाता है। कई प्रकार के ऐसी औषधियां हैं जिनको लेकर के खाता है। तो औषधवत जैसे दवा से हित होता है तो दूसरे का पुत्र होते हुए भी दूसरे जगह जन्म लेकर के भी वो अपना पुत्र है। परो अपि अपत्यम हृतकृत जथौषधम। और स्वदेहज अपि आमयवत सुतोहित। अपने देह से जन्मा हुआ बेटा भी यदि अहित है, शत्रु अहित नहीं करता है, तो आमयवत रोग की तरह है, उसको दूर कर देना चाहिए। छिंद्या तदंगम, उस अंग को काट देना चाहिए। केवल स्वजन की बात तो एक अलग है, बेटा है, बेटी है, पुत्र है, अपना हित नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं मानना चाहिए अपना बेटा। उस नीति सिखा रहा है। और दूसरे का जन्मा हुआ है, दूसरी जगह उत्पन्न हुआ है, उसको अपना मानना चाहिए, ये बताया। जैसे ममेती के संबंध से। और अहम, यहां तक कि अपने शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न हुआ है, कोई हाथ पैर में सड़न उत्पन्न हो गई है, कैंसर हो गया है, तो छिंदे तदंगम, उस अंग को काट देना चाहिए। जत उत आत्मनो अहितम, जिससे अपना अहित है तो उसको काट कर फेंक देना चाहिए। शेषम सुखम जीवति जद विवर्जना, क्योंकि और जो बच्चा रहेगा तो उससे सुख से जिएगा ना। नहीं तो शरीर में कहीं कैंसर है तो शरीर को सड़ाते सड़ाते पूरा शरीर को खत्म कर देता। हिरण्यकश्यप बहुत नीतिज्ञ था। पहले बताया कि अपना होने से क्या हुआ, उसका तो त्याग कर ही दिया जाता है। यहां तक कि अहम तक का, देह अहम है, उसमें से कोई अंग काट दिया जाता है शेष शरीर की रक्षा के लिए। इसलिए ये बेटा बेटा नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको मारो और इसको निकालो, यहां भगाओ, हटाओ हटाओ हटाओ, इस तरह से कह रहा है। किसी भी तरह से इसका वध करना है। सर्वैर उपायर हंतव्य संभोज शयनाशनय, सभी उपायों से इसका वध करो। सर्वैर उपाय हंतव्य, कब कब किस किस अवस्था में? संभोज, संभोज का अर्थ है भोजन में विष दान आदि करके, खिलाने में इसको विष देकर मार दो। शयन किया है, गाढ़ निद्रा में है,
इसका मस्तक काट, सही अवस्था है। उसके कहने का आशय ये यह बैठा है, असावधान है, इसके सिर को काट लो उस समय। हिरण्यकश्यप को इतना भय है कि अगर जागृत में रहा, चाहे सावधान रहा, तो कठिन होगा। इसको इतना निर्भय रह रहा है, ये लगता है कि विष्णु इसका साथ देगा। इसलिए संभोज शयनासनई, भोजन में विष देकर के मार डालो, इसको पता न लगे, और सोया हो उसमें गर्दन काट डालो, और बैठा है या अन्य अवस्थाओं में। सुहृद लिंग धरा शत्रु, ये अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है। सुहृद लिंग धरा मतलब मित्र का भेष धारण किया है, पुत्र बना है, लेकिन ये शत्रु है। जैसे मुनिर दुष्ट निवेंद्रियम, जैसे किसी मुनि की, साधु की दूषित इंद्रिया उसका शत्रु होती है, वास्तव में मित्र नहीं होती। और सबकी इंद्रियां तो शत्रु हैं ही, लेकिन उतना घातक नहीं है। मुनि की अगर इंद्रिय दूषित हो जाए तो उसका बहुत घातक शत्रु है। किसी विरक्त का, यह साधु का मतलब है सन्यासी, ब्रह्मचारी, विरक्त। अगर उसकी इंद्रियां बिल्कुल दुष्ट हो गई तो उसके शत्रु का काम करती है, उसका किसी तरह से दमन होना ही चाहिए। इस तरह से इसको मारो, किसी भी उपाय से, सर्वैर उपायर हंतव्य, किसी भी तरह से इसका वध करो। बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहा है हिरण्यकश्यप। मुनेर दुष्टम इंद्रियम इवा, मुनि की दूषित इंद्रिया, चाहे आंख हो, चाहे जिह्वा हो, जो खाने के चक्कर में पड़ी है सन्यासी होने पर भी, तो वो मुनि की दुष्ट इंद्रिया है। या जन्मेंद्रिय है, कोई भी इंद्रिया जिनकी आदत बहुत बिगड़ चुकी, वो उस मुनि की शत्रु है। उदाहरण दे रहा है। इसी तरह से सुहृद लिंग धरा, ये सुहृद के वेश में है लेकिन हमारा शत्रु है, इसलिए इसको, ये कोई विचार मत करो कि हिरण्यकश्यप महाराज का बेटा है, ये है, कोई मत सोचो ये मेरा दुश्मन है। और सर्वैर उपायर हंतव्य, सभी उपायों द्वारा इसका वध करना है। इस तरह से जब आदमी